नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर और जहां आप देखेंगे कि हमारे साथ मौजूद हैं तमाम किसान नेता जिनसे हम चर्चा करेंगे कि जो कृषि कानून जो सरकार के द्वारा जो लाए गए, कितने ये खासे परेशान उस बिल से, कब तक ये इस आंदोलन में वो डटे रहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोरन प्रधान है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान एकता संघ से। जिस तरह से लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है किसानों के द्वारा, लेकिन सरकार एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? सरकार को हटना पड़ेगा। अब जो 27 तारीख की घटना से बाद में आंदोलन का स्वरूप बदल गया है। इसका जो ढांचा था पहले कुछ था, अब ये जन आंदोलन की शक्ल में आ गया है और सरकार को हर हालत में हर कीमत पे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कितने दिनों से आपका यहाँ पर पूरा डेरा डाला हुआ है? हम उसी दिन आए जब जो घटना यहाँ हुई थी टिकैत जी के साथ में 27 तारीख में, उसके बाद ही सारे संगठन और हम सारे लोग यहाँ आए हैं। तो राष्ट्रीय एकता संघ के बैनर तले तकरीबन कितने किसान यहाँ पर मौजूद होंगे? यहाँ तो कई हजार किसान हैं, हमारे संगठन के भी और भी क्षेत्र के भी लोग, तो बहुत काफ़ी किसान हैं यहाँ। तो जैसे कि जिस तरह से सरकार ने 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन 11 दौर की वार्ता भी लगातार फेल साबित हुई है, किसान इस पर मानने को राजी नहीं है। आपको लगता है कि किस तरीके से ये रास्ता निकल सकता है? किसान मानने के लिए राजी है, सरकार का मन नहीं है मानने के लिए। सरकार ही तानाशाही कर रही है इसमें, और किसान तो तैयार। आज अब भी सरकार आए और यहाँ आमंत्रित करे इन संयुक्त मोर्चे को, ये फिर जाएंगे बात करने, बातचीत से ही हल निकलेगा। सरकार से क्या अपील है आपकी? अपील हमारी यही है कि अपना बिल वापस ले लो, इन्हें कानून वापस ले लो, और क्या है, हम भी घर चले जाएं, एमएसपी पे कानून बन जाए। जी, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर रवि नागर, बरेली और मुरादाबाद मंडल का प्रभारी हूं किसान एकता संघ का। कितने दिनों से आप यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं? अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोरन प्रधान जी ने आपको बताया। वैसे तो किसान एकता संघ पूरे देश के अंदर जिस दिन से ये 3 काले कानूनों का विरोध शुरू हुआ, उसी दिन से अपने अपने स्थान पर संजीवनी देने का काम कर रहा था। लेकिन जब जिस दिन रात को ये जो प्रकरण अभी 26 जनवरी के बाद हुआ आदरणीय टिकैत साहब के साथ, उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सोरन प्रधान जी ने आह्वान कर दिया, और उसी दिन से हम बरेली से पूरी टीम को लेकर शाजापुर हो, पीलीभीत हो, बदायूं हो, रामपुर हो, बरेली हो, पूरा का पूरा ये बरेली और आपका मुरादाबाद मंडल यहाँ उसी दिन से यहाँ डटे हुए हैं, हम जमे हुए हैं। हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर डेरा डाले? हजारों नहीं जी, लाखों की संख्या में। आप लोग देख रहे हैं, हजारों तो किसी आपके बैनर तले? हाँ, हमारे संगठन के लोग, कई हजार लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। वहाँ से देखो डेरा, और यहाँ तक ये किसान एकता संघ का डेरा है। कई हजार लोग यहाँ उसी दिन से डटे हुए हैं और जमे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश कसाना, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी किसान एकता संघ। बिल वापसी नहीं जब तक घर वापसी नहीं? बिल्कुल, जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक ये किसान इस सड़क को नहीं छोड़ने वाले। तो और तकरीबन कितना और समय लंबा खींचने के आपका समय तो ये हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, दिसंबर तक की बात कर रहे हैं राकेश टिकैत जी, और जब तक संयुक्त मोर्चा कोई निर्णय लेता उसका हम अमल करेंगे उस पर। और समय तो सरकार कल इसे बिल वापसी कर ले तो कल किसान चले जाएंगे अपने घर, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसानों को धैर्य की परीक्षा ले रही है। धीरे धीरे किसान को टूटेगा, लेकिन ये आंदोलन तो बड़ा रूप लेता जा रहा है अब दिन पे दिन। जो 2 महीने में जितना आंदोलन नहीं था, अब पिछले 5-7 दिन से आप देख रहे हैं डबल जनसंख्या लोगों की हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल प्रधान, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, जिला प्रभारी जी। कि सरकार जो है वो किसान के धैर्य की परीक्षा ले रही है। जी। आपको लगता है कि ये सब्र का बांध है? सबर का बांध इस टाइम ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हमारा किसान एकता एक संघ, ये समझ लो कि आप गांव में आप जाओगे तो गांव में यही दिखेगी कि कितना सरकार के खिलाफ जो है मामला चल रहा है, कि यहाँ लोग कुछ कमा रहे हैं, मगर गांव की जो पब्लिक है वो भी खिलाफ है इससे। भाई जब आप किसान नहीं चाह रहा जिस चीज़ को, तो सरकार क्यों दे रही है हमें? भाई हमें चाहिए नहीं है ये। लेकिन क्या सरकार तो कह रही है कि बहुत फायदे की? हमें फ़ायदा चाहिए नहीं है। फ़ायदा एक बताओ, फ़ायदा जब हमें नहीं चाहिए रहा तो क्यों दे रही है हमें सरकार? एमएसपी कानून बनावे, हमारी कानून दायरे में लावे, तो उससे बेनिफिट मिलेगा हमें। सर, क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा, जनपद बरेली।
जी शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है? साहब कैसे ये मामला सॉल्व हो पाएगा? ये तो सरकार करेगी साहब, हम थोड़ी करेंगे ना। हमने मांगा थोड़ी था कानून, ये कानून तो सरकार ने दिया, सरकार वापस करेगी। जो हमें चाहिए वो दे नहीं रहे हो, जो आप दे रहे हो वो हमें चाहिए नहीं, तो कैसे माने? ऐसे तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं साहब, कानून जो है किसान के हित में आना चाहिए। एमएसपी से सस्ता नहीं बिकना चाहिए अनाज, सस्ता बिकता है। आप साहब धान देखिए, हमारे 1000 रुपये 800-1200 ऊपर बिका ही नहीं किसी किसान का, तो हम कैसे वापस कैसे ले लें? कानून ही है। इस कानून से तो व्यापारियों को फायदा होगा। आप भी जानते हो किसान थोड़ी भंडारण करता है, भंडारण तो किस व्यापारी करते हैं, तो इससे फायदा तो व्यापारी को होगा, किसानों को कहाँ से फायदा हो रहा है? सरकार कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होंगी, तो आपको लगता है कि ये जो आप एक बात बताओ मुझे, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो एपीएमसी की मंडियां तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसको फसल किसान देगा, जब किसान उसको फसल देगा तो एपीएमसी मंडी में कोई जाएगा ही नहीं। जब एपीएमसी की मंडियों में कोई पहुंचेगा नहीं तो वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्टर को फसल दी जाएगी, एपीएमसी से कोई ताल्लुकात ही नहीं रहेगा, तो एपीएमसी की मंडियां तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है ना कि इस कानून से ये किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल को ले जाकर बेच सकता है, तो क्या ये फायदे का अभी आपने देखा जब इन्होंने कानून, ये काले कानून लेकर के आया, आपने देखा होगा जब धान की फसल चल रही थी, हजारों ट्रैक्टर दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर खड़े रहे, लेकिन हरियाणा सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी का यहाँ पर धान तुलने नहीं देंगे। इसी तरीके से अगर हर प्रदेश सरकार की सोच हो जाए तो किसान कहाँ लेके जाएगा? किसान के पास संसाधन नहीं होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि आपने आह्वान तो कर दिया कि कोई कहीं भी जाकर के बेच सकता है, लेकिन संसाधन भी तो होने चाहिए। यहाँ से इंग्लैंड बेचने थोड़ी जाएगा किसान। किसान को वहीं एपीएमसी की मंडियों को मजबूत किया जाता, किसानों को अच्छी सुविधाएं दी जाती, किसानों को उसके कानून बनाया जाता कि जो हमारा एमएसपी है उससे नीचे अगर कोई खरीद करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और एमएसपी को गारंटेड किया जाना चाहिए था। ये नहीं करना था कि आपको 3 काले कानून। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोगों ने जो खैरात बांटने का काम किया, अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने ये कानून बनाए हैं। आप देख लो कोरोना काल में किसानों ने हर गरीब को, हर राहगीर को भोजन खिलाने का काम इस देश के अन्नदाताओं ने किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था को कोई मजबूत करने का काम करता है तो वो किसान करता है, उसी के साथ साथ उसका बेटा इस देश की सीमा को सुरक्षित करने का काम करता है। इस देश में किसान और जवान हैं, लेकिन आज उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के बीच में सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को जो लाभ पहुंचाने के लिए कानून बना रही है, हम उसका बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। और जब तक सरकार अपने कदम को वापस नहीं लेती है, किसान एकता संघ का एक कार्यकर्ता यहीं डटा रहेगा और ये सरकार के हाथ में है। सरकार वार्ता के लिए बुलाए, किसान तैयार है वार्ता करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से षड्यंत्र और पर्यंत्र रच करके सरकार कीले लगा करके रोडों पे, सड़कों पर बैरिकेटिंग लगा करके, जो एक सीमा पे सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं, जो विदेशी आक्रमणी, जो विदेश के आतंकी है वो देश में ना घुस सके, लेकिन ये तो देश का अन्नदाता है, देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करता है। मैं मोदी जी को बता देना चाहता हूँ, मोदी जी की जो मंशा है कि हम ही को कत्ल करते हैं, कि हम ही को कत्ल करते हैं, हम ही से पूछते हैं वो शहीदे नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है। इस दोहरी मानसिकता जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक इस देश को खुशहाल आप चाहते हैं, तो आपको किसान और नौजवान के हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके हक में आपको कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम इस देश का किसान करता है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ये 2014 में कहा था सबका साथ और सबका विकास। 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार ने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। तो किसानों से विश्वास जो जीता, क्या वो लगता है आपने तोड़ दिया सरकार ने? किसानों का विश्वास जीतना नहीं, इसे हम ये कहते हैं ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसी कौन सी आपातकाल स्थिति थी जिसके अंदर ये कानून लाया गया। ये तो जब लाया जाता है जब कभी कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, जैसे इंदिरा जी के ज़माने में कोई एक इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने नसबंदी का आदेश करा था, ऐसे ही इन्होंने इस तरह के आदेश लाके और ऐसा किसानों को बर्बाद कर दिया, जवानों को बर्बाद कर दिया। कोई नौकरी नहीं, किसी प्रकार से कोई संशोधन नौकरी में प्राइवेट तौर पे जो लाए वो भी नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने किसान का, आपने जो कहा कि जवान और किसान, इनके
आधार पे उन्होंने दोनों को बर्बाद कर दिया। ना ही किसानों को रोजगार मिला और ना ही कोई विकास और ना ही एक ऐसा उन्होंने नया कोई प्रारूप तैयार किया। प्रारूप किया तैयार तो इस तरह का किया जो कि बड़े बड़े उद्योगपति जो है उनके लिए उसमें फ़ायदा मिले, बाकी यहाँ किसी को कोई ऐसा ये कानून बर्बाद करने वाले हैं। पूरा देश का किसान एक ही बात कह रहा है बार बार। और रही बात जहाँ तक आपने सवाल किया विश्वास का, तो विश्वास तो हमने मोदी जी पर किया, किसानों ने मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन मोदी जी ने किसानों के साथ क्या किया पूरा देश देख रहा है। जब 26 जनवरी को ये देश का किसान बड़ी शांति से और बड़े आराम से अपने आंदोलन को गति दे रहा था, तो भी हमारे साथ विश्वासघात किया मोदी जी ने। तो भी मोदी जी ने देश के किसान के आंदोलन को तोड़ने का काम किया। मैं मोदी जी से जानना चाहता हूं, वो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति, वो लोग जो लोग वहां लाल किले पर जाने का जिन्होंने काम किया, वो लोग कौन थे? पूरा देश पूछता है, आज भारत पूछता है मोदी जी से, मोदी जी वो बात बताइए कि वो किसकी साजिश थी, वो लोग कौन थे और दीप सिद्धू आज इस देश के अंदर किस कोने में छुपा रखा है, आपने कहां बैठाया हुआ है? देश का किसान सबसे पहले ये मांग करता है कि देश के तिरंगे में, जिसमें किसान का बेटा, किसान का लाल उस तिरंगे के अंदर लिपट कर घर आता है, तो किसान के आंसू, उसकी माँ के आंसू छुप जाते हैं सिर्फ तिरंगे को देखकर। उसका अपमान कराने का काम किया आपने। आपको ये देश कभी माफ़ नहीं करेगा मोदी जी। आपने हर समय हर टाइम पर आपने देश को छलने का काम किया है, किसान को छलने का काम किया है। हम मांग करते हैं तीनों काले कानून इन्हें तत्काल वापस लीजिए। और अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी, तो ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। देश के एक एक जनता के दिल के अंदर ये आग पनप रही है, ज्वाला भड़क रही है कि किसानों के साथ ईमानदारी से उनका हक उन्हें मिलना चाहिए और तीनों कानून वापस होने चाहिए। जय जवान जय किसान। तीनों कानून वापस होने चाहिए। जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक किसानों की घर वापसी नहीं होगी। यहाँ जिस तरह से किसानों का जो कहना है लगातार वो यही है कि या तो सरकार के द्वारा बिल वापसी होगी, अन्यथा हम यहीं पर लगातार डटे रहेंगे और किसानों का संघर्ष जारी रहेगा।